नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस का हम सोल्यूशन कर रहे हैं और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाली यूनिट में जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे कैसे फंडामेंटल्स और बेसिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि वो पूरी 11th और न सिर्फ 11th 12th में भी आपको मदद कर सके। बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका मजा भी उतना ही है और इसकी जरूरत भी उतनी ही है आगे की यूनिट्स में। चलिए, यहां पर लेक्चर नंबर 5 है और 9 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके लिए आप यहाँ पे कैसे काउंट करोगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बट बिफोर आई बिगिन, दिस इज द कंटेंट जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी। यहां पर जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस की बात करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्या कह रहा है? सिलेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। मतलब आपके पास इफ यू हैव 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल एंड 6 एग्जाम्पल, इन 6 के 6 एग्जाम्पल्स के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर आपको बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मतलब होता है जिस चीज के रहने और न रहने से आपकी मेजरमेंट की वैल्यू का अस्तित्व ही चला जाए। जैसे मान लो कोई चीज कितनी बढ़िया से मेजर की गई है, ये आप तभी बता पाओगे जब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.007 मीटर स्क्वायर, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है सिर्फ 1। अब मैं इसका टेक्निकल मतलब भी समझाऊंगा। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? वो है 1, ओनली 1। कौन सा? सिर्फ 7। जीरो क्यों नहीं है? नहीं है सर जीरो। यानी कि दशमलव के पहले जितने भी जीरो होते हैं, दशमलव के पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते ही नहीं है। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो सिग्निफिकेंट फिगर है 7। मत क्यों सर ऐसा होता है, उसका मैं अभी आपको लॉजिक दूंगा। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, उसने एरिया मेजर करा, उसने मेजर कर लिया 0.007 मीटर स्क्वायर। उसका दोस्त आया, वो कह रहा है एरिया 0.007 में क्यों बता रहा है, मीटर स्क्वायर में क्यों बता रहा है? तुम एरिया को किस में बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ ना। तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक बंदा आया, बोलता नहीं नहीं यार मिलीमीटर स्क्वायर में बताओ ना। तो ये किस में हो गया? मिलीमीटर स्क्वायर में बता दिया, मिलीमीटर स्क्वायर में बताया। अब देखो ना, यूनिट बता देने से इसमें एक ऐसी वैल्यू है 7 जो कभी नहीं बदल रही और जिसके रहने ना रहने से आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी पे फर्क पड़ रहा है। आप समझ रहे हो ना? मैं चाहे जैसे रिप्रेजेंट करूं, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, 7 इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखना फॉर्मूला, कुछ लॉ है जो दिया हुआ है थ्योरी में, आपको बताऊंगा कि दशमलव के पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। 2.64 में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, सिर्फ 3। जी हाँ, देखो जितने भी होल नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही है, होता ही है। तो इसमें कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है? 264, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चाहे दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो। अगर होल नंबर जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर था, 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, दशमलव के पहले वाला। अच्छा, आगे बात करेंगे 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सर यहां पे आप गलती कर सकते हो, यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, वो है क्या? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ लोग कहेंगे 3, मैं कहूंगा 4। 2370 क्यों? देखो सर, आप कहोगे सर यहां का जीरो आपने छोड़ दिया, यहां का जीरो आपने छोड़ दिया और यहां का जीरो आपने ले लिया। जी हां, पॉइंट के पहले, किसी नंबर के पहले सिर्फ जो जीरो लगा है, दशमलव के बाद वाला जो जीरो, वो काउंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि 0.00706 ये होता, तो माय डियर आपको बता दूं कि ये फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। जहां से नंबर चालू हो रहा है और 2 नंबर के बीच में अगर कुछ है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं इस जीरो को सिग्निफिकेंट मान लेता,
लेकिन दशमलव के लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां तक कोई होल नंबर नहीं है, जहां तक कोई होल नंबर नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो ये काउंट नहीं होगा। तो जीरो, ये आप 7 के बाद 7.006 वो काउंट होगा, ठीक, तो वहां पे 0 काउंट होता। तो 2370। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसा इसलिए बोला कि अगर तुम 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, सिर्फ तुम 237 को सिग्निफिकेंट मानोगे, तो कोई बंदा कह देगा 1, कोई बंदा कह देगा 2372, कोई बंदा कह देगा 2370, कोई बंदा कह देगा 2376। सर यहां पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, तो यहां पे वैल्यू है 0। लेकिन इसके आगे तुम कितने भी 0 लगा दो, इसके आगे तुम कितने भी 0 लगा दो, उससे मेजरमेंट की वैल्यू नहीं बदल रही, लेकिन इधर में 0 से मेजरमेंट की वैल्यू बदल रही। इसीलिए दशमलव के बाद या पहले जब होल नंबर नहीं आया, तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैं 0 पॉइंट यहां पे 2 0 लगा दूं, 3 0 लगा दूं, 4 0 लगा दूं, सर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। या 0.000 कर दूं और 2370 रख दूं, तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन किसी नंबर के बाद या नंबर के बीच में जो 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट है। इस सेम सिचुएशन यहां पे भी, इसके भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसकी थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 6320 लेंगे हम, इस 0 को हम लेंगे, क्योंकि यहां पर 0 नहीं बताओगे ना तो कोई कुछ भी अज्यूम कर सकता है, कोई 1 मान ले, कोई 2 मान ले, कोई 3 मान ले, 4 मान ले, तो ये लेंगे। हाँ, ये वाला 0 नहीं लेंगे, ये वाला 0 नहीं लेंगे, ये वाला 0 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 6.032 सर लेंगे, क्योंकि होल नंबर के बाद 0 है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 4। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 6032। यहां कितने हैं? मैंने फिर कहा ये नहीं लिया जाएगा, सिर्फ यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको जो गलती होगी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर 4, 6032। तो होल नंबर तो लेना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो लेना ही है। 0 में कंफ्यूजन है, तो 0 अगर किसी नंबर के बीच में है लिया जाएगा, नंबर के बीच में है लिया जाएगा, नंबर के खत्म होने के बाद है तो भी लिया जाएगा। नंबर के जैसे यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं, नंबर के खत्म होने के बाद है, जैसे 2370 लिया जाएगा, 6320 लिया जाएगा, लेकिन दशमलव के पहले वाला 0 नहीं लिया जाएगा, और दशमलव के बाद वाला भी 0 नहीं लिया जाएगा जब तक कोई नंबर चालू नहीं हो जाता। जब तक कोई नंबर, जैसे 0.007, अब 7 के बाद 0 आता तो लेते, लेकिन यहां से नंबर चालू हुआ, उसके पहले 0 आया, उसको हम नहीं लेंगे। करेक्ट? चले नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का तो और बहुत अच्छे सवाल है ये, और धीरे धीरे आप सीखोगे। मैंने कहा आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रहना, मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। सीखो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.11 क्या कह रहा है। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234, 1.005 and 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। एक शीट है सर, आपको अगर मैं एक प्रॉब्लम समझाऊं, फिगर से समझाऊं, इफ आई विल शो यू विद अ फिगर, तो एक फिगर से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आई हैव अ शीट, एक पतली सी शीट है, एक पतली सी शीट है, दिस इज अ शीट, ठीक है, जिसकी लेंथ है जो, आई विल बी हियर, देखिए जिसकी जो लेंथ है माय डियर, जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ हियर, ठीक है, यहां तक ये लेंथ है, ठीक है, दिस इज विड्थ। ये जो फिगर है एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से रखूं कि आपको समझ में आए ये, तो आई जस्ट कीप वन अ फिगर हियर। मैं इसको, शीट हालांकि पतली होती है बट मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूं कि आप डिफरेंस कर पाए। तो ये लेंथ हो गया, ये इसकी विड्थ हो गई, या फिर यहां लिख देता हूं विड्थ, ये दिखेगी आपको, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी थिकनेस हो गई h। l कितना दिया है? 4.234 मीटर,
विड्थ कितनी दी हुई है 1.005 मीटर, थिकनेस कितनी दी हुई है h 2.01 सेंटीमीटर, तो मीटर में ले लो, तो 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर और 0.00201 मीटर। ठीक है, अब सुनो, आपसे क्या पूछा है, एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। मजा आएगा सीखने में। चलो सबसे पहले एरिया, हम एरिया लेंगे, तो इसका जो एरिया होता है, अब सुनो ध्यान से, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट तो आप सब कर लोगे, लेकिन आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आपको किस में बताना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में अलग रूल है, एडिशन और डिवीजन में अलग रूल है, वो सारा रूल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एरिया होगा, तो आपको पता है 2 ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल, ये होता है लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ या थिकनेस लेंथ। रख दो यहाँ पे 2, L रखोगे, L इज व्हाट, अच्छा इसको आपको किस में चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए, तो मीटर में है तो मीटर में ही रख लो, चलो कोई बात नहीं है। 4.234 इंटू 1.005 प्लस बी इंटू एच 1.005 इंटू 0.0020 प्लस एल एच इंटू एल 0.00201 इंटू 4.234 ले लिया ये। अब देखो तुम यहां से कहानी समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुम इसको सॉल्व करते हो, एरिया को, तो तुम्हारा कुछ एरिया का वैल्यू आएगा। अब एरिया की जो तुम्हारी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एरिया यू आर गेटिंग, मान लो तो वो वैल्यू आपको मिल गया, मान लो 8.7209478, सपोज दैट 8.720, ठीक है, 9478 मीटर स्क्वायर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लें, या आंसर लिखोगे नंबर कटेंगे, कह रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताओ, आंसर सही है, नॉट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो लेने हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सबसे कम। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 4 हैं, और इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, तो इसका जो आंसर आप बताओगे वो बताओगे 8.72 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, 8.72 मीटर स्क्वायर। मतलब जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है किसी भी ऑपरेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन होने में आपको एल बी एच या जो भी गिवन डायमेंशंस हैं, उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है वैल्यू, उसी में आंसर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर मान लो 0.2015 होता है, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट में मैं आंसर लेता, 8.720 लिखता। समझ रहे हो, ये याद रखना है मल्टीप्लीकेशन में, ये याद रखना है। अब इसी पे है क्वेश्चन नंबर 1.12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.12 समझाता हूं, वहां पे जोड़ेगा, ऐड करेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.12। अब इसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है द मास ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स का मास है कितना, 2.30 kg। इस बॉक्स का मास है 2.30 kg, खुद का मास है। एंड 2 गोल्ड पीसेस, इसमें एक गोल्ड का पीस है और दूसरा गोल्ड का पीस है, इनका भी मास दिया है 20.15 ग्राम, 20.17 ग्राम, जो ऐड कर दिया बॉक्स में। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स क्या है, तो सर टोटल मास कितना होगा। अब सुनो मजा आएगा, अब ये इजी है सर, ये इजी है टोटल, ये तो सबने कर लिया होगा। टोटल मास ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का खुद का वेट, तो खुद का वेट कितना 2.30 kg प्लस उसमें 20.15 ग्राम प्लस 20.17 ग्राम। भाई साहब ग्राम में किलोग्राम में ग्राम तो जुड़ता नहीं है, किलोग्राम में ग्राम तो जुड़ता नहीं है, तो फिर एक काम करो 2.30 kg प्लस ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 0.02015 किलोग्राम है ना, प्लस 0.0217 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, तो 10⁻³ रख दिया, सब किलोग्राम हो गया। इनको जब आपने जोड़ दिया होगा
तो नाउ इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, ये हमारा जो आ जाएगा इट विल कम आउट टू बी 0.0085 या हाउ मेनी किलोग्राम इट इज कमिंग, कितना किलोग्राम ये आ रहा है, इसकी हम बात करते हैं। सो इफ यू विल एड दिस अप तो यू आर गेटिंग 2.3402, ठीक है, किलोग्राम। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है आपको। अब सुनो, यहां पे मल्टीप्लीकेशन तो हुआ नहीं है, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है सर एडिशन। और एडिशन का ये रूल होता है, कि जो दशमलव के बाद इन सब जितना मिनिमम वाला होगा वो लेना है। तो 2 मिनिमम है तो 2.34 ले लेना। दिस इज द आंसर, करेक्ट, दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा इसमें वॉल्यूम नहीं बताया हमने, आई हैव नॉट टेल्ड यू वॉल्यूम। 1.11 में एक काम करते हैं, वॉल्यूम भी आपको मैं बता देता हूं। एरिया तो हो गया था, देयर वाज अ वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम भी इसमें बताना था। तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH, वॉल्यूम क्या होता है LBH। तो LBH क्योंकि एरिया तो हमने बता ही दिया था, वॉल्यूम चाहिए तो सर मल्टीप्लाई कर दो 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.00201, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद द आंसर यू आर गेटिंग आज आपका अगर वॉल्यूम की बात करता हूं तो 0.0835289, 0.0835289 मीटर क्यूब हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में मिनिमम वाला कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। आप समझो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। जैसा यहां पर रूल मैंने किया था कि इसके 4, इसके 4 और इसके 3, तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर रखो। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट में आंसर रखोगे। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है 0, ये सिग्निफिकेंट नहीं है 0, तो 835 सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या लेंगे 0.0835 मीटर क्यूब। ये हुआ आपका वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये रह गया था, इसको हमने यहां पर आपको सॉल्व करा दिया। तो दिस इज समथिंग एरिया, ये एरिया हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करने में हमने क्या ध्यान रखा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भाई साहब दशमलव के बाद और पहले के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, आपका जो सिग्निफिकेंट होता है वो ये नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स 3 होने चाहिए। और ये हमने आपको बताया, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि टोटल मास 2.3402 आया, लेकिन लिखेंगे कितना 2.34। तो आप जब एडिशन करते हो तो तीनों का देख लो कि तीनों में दशमलव के बाद किसमें सबसे कम नंबर है। तो तीनों में 2-2 नंबर हैं, तो दशमलव के बाद 2 नंबर होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर से काउंट नहीं होता एडिशन, दशमलव के बाद किसमें मिनिमम नंबर है, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में अगर आप देखोगे, अब सुनो ध्यान से, ये मजा आएगा। डिफरेंस इन मास जो है ये आपसे मजा आएगा। एक का कितना है 20.17 ग्राम है। ये किसका पूछा है, डिफरेंस इन मास ऑफ द पीसेस, बॉक्स का मतलब नहीं है, सिर्फ पीसेस की बात कर रहे हैं। तो 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम, तो ये कितना हो गया 0. अब सुनो ध्यान से, 0. ये इधर तो 0 हो ही गया, दोनों 20 गया, 0.02 ग्राम, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, 0.02 लिखने पर अब कुछ बंदे कहेंगे सर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके आंसर में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। गलत नहीं है, सही कह रहे हो, इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर से रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहां दशमलव के बाद 2 हैं, 2 हैं, तो आंसर में भी 2 होगा, तो 0.02 ही आंसर होगा। दैट्स इट, ये इसकी थ्योरी है। तो मुझे लगता है यहां तक का सारा सवाल हमारा हो गया है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां सब आप पढ़ेंगे तो चीजों को और भी रिवाइज करेंगे तो सीखेंगे। बाकी अगर आपको इफ यू नीड एनी गाइडेंस और एनी सजेशन और एनी हेल्प तो आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी लेक्चर्स से जुड़े हुए सारे अपडेट्स, लेक्चर से जुड़े हुए सारे जो है अपडेट्स और सारे
क्लासरूम के लिंक्स, पीडीएफ्स एंड एप्लीकेशन लिंक्स के लिए इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज इट हियर फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड लक।